आज हम पढ़ेंगे अध्याय 21वें का 6वां श्लोक। जीवन की क्षणिय दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का जीवन संगी रहते हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल भी की सुगंध को इच्छा जीव को बंद करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नाही प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निरपेक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतएव वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं एव होत साधु कर्म कार्यति त संयोग लोकसभा एव जिसके भगवान जिस जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिसके वे ऊपर उठे, भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वे नरक जाए। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः अक्षित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है। जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल अतः देहधारी जीव कृष्ण की उपेक्षा करने की अपनी अनिंद्र प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। इसकी पुष्टि वेदांत भी करते हैं। भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं ना किसी को चाहते हैं। यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अतीत का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य के सारे वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण के हैं वे नहीं होते। भगवद गीता में कहा गया है कि सर्वे ज्ञानप्लेन कोई श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे कि गीता में ही गया है। हरे कृष्ण।